फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे जयश्रीज पार्लर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो हमारी ज़िंदगी से बहुत 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 क्लोज है, यानी हमारी पूरी ज़िंदगी उसके इर्द गिर्द घूमती है। आपने बिल्कुल सही गेस किया। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टाइम मैनेजमेंट स्किल। ये वर्ड ऐसा है जो हम अपनी स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ में भी ढेरों बार सुन चुके हैं। हम में से जो टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है, समझ जाइए उसकी लाइफ बिल्कुल सेट है। लेकिन जो ये सोचता है कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, देखा जाएगा, इसमें रखा ही क्या है, जिंदगी जियो यारो। अफसोस कि वो जिंदगी जी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जिंदगी में अच्छे अवसरों से हमेशा महरूम रह जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और ज़िंदगी में कामयाब बन सकते हैं, क्योंकि कामयाबी का सबसे पहला सबक, सबसे पहली सीढ़ी टाइम मैनेजमेंट ही है। टाइम मैनेजमेंट यानी समय का सदुपयोग। वैसे कहा जाता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परले होएगी बहुरी करेगो कब। यानी जो काम आपको कल करना है वो आप आज करिए, और जो आज करना है उसे अभी करिए। इसका मतलब है कि अपने कामों को समय की प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कीजिए और करिए। फिर कोई भी एक ऐसी शिकायत आप नहीं कर पाएंगे कि भाई मेरे पास वक्त नहीं था और मैं ये काम नहीं कर पाया, क्योंकि वक्त रेत की तरह है जो आप मुट्ठी में से दबाना तो चाहते हैं, लेकिन वो हाथ से फिसल ही जाएगा। अगर आपने आज समय की कदर नहीं की तो कल समय आपकी भी कदर नहीं करने वाला है। देखिए, कॉलेज से सब लोग पास आउट होकर निकलते हैं। हम में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छी परसेंटेज के साथ निकलते हैं, टॉपर होते हैं और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनके पास हमसे ज़्यादा दिमाग होता है तो उनका समय का बहुत सही मैनेजमेंट, जिसके चलते वो खेलते भी हैं, मिलते भी हैं, इंजॉय भी करते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। तो अब मैं सबसे पहला टिप आपसे शेयर करूंगी, वो है ये कि सबसे पहले तो समय की वैल्यू करना सीखिए। जी हाँ, जिस चीज़ को आप वैल्यू नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए कभी भी आपके अंदर सीरियसनेस नहीं आ सकती। और जब सीरियसनेस ही नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है उस चीज़ के लिए आप कोई भी सीरियस कोशिश नहीं करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट, समय एक ऐसी चीज़ है जो लौट कर नहीं आता है, इसलिए अपने किसी भी काम को कल पर मत बांटिए। आप अपने टाइम को इम्पॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट पर डिवाइड कर सकते हैं। यानी कौन सा काम ऐसा है जो इतना अर्जेंट है कि उसको कल पर टाला नहीं जा सकता, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में उसे सबसे ऊपर रखिए। कौन सा काम ऐसा है जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन उसको आज ही करना ज़रूरी नहीं है, जिसको आप कल तक, परसों तक, या ये कह लीजिए 2-4 दिन तक टाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तीसरा पॉइंट, कि आपको कोई डायरी, मोबाइल या कोई ऐसा कैलेंडर मेंटेन करना पड़ेगा जहां पर आप अपने कामों की लिस्ट लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग हर चीज़ में बिजी रहेंगे तो वी कैन टेंड टू फॉरगेट, और यहाँ पर भूलने के लिए कोई स्कोप नहीं है। तो आप डायरी मेंटेन कीजिए, मोबाइल में डालिए, अपने लैपटॉप पे काम कीजिए है तो वहाँ पे कैलेंडर में आप सेट कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार रिमाइंडर आता रहे और आप जब तक वो काम ना करें तब तक आप भूले नहीं। उसके लिए आप टू डू लिस्ट भी मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपनी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना सीखिए। मुझे याद है कि मुझसे बहुत सारे फ्रेंड्स यही पूछते थे, यार तुम कैसे सब कर लेती हो, कैसे सब इतना अच्छे मैनेज कर लेती हो, हर एक एक्सेसरी सब कैसे होता है। तो मैं उन्हें यही बोलती थी, भाई मुझे खरीदने का शौक है तो मुझे पहनने का भी शौक है, और मुझे खुद को प्रेजेंटेबल दिखाने का भी शौक है। और इस शौक को पूरा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने वक्त को अच्छे से मैनेज करूँ, क्योंकि मेरे पास भी आप जितने ढेरों काम हैं, मेरी भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसके बावजूद भी अगर मैं हर खुद को बहुत अच्छे से मैनेज करूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ। इसके लिए आप जो सामान, पहले घर की बात करते हैं, जो सामान आप जहाँ से ले, प्लीज़ मेक श्योर कि उस सामान को इस्तेमाल करने के बाद वहीं पर रख दें। इससे फ़ायदा होगा ये, एक तो ये कि आपको उस सामान को नेक्स्ट टाइम ढूंढने में वक्त नहीं बिताना पड़ेगा, और किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि वो आकर आपको बताएगा कि वो सामान कहाँ है। सेम चीज़ आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। आपके ऑफिस के ड्रॉर, आपकी टेबल, जहाँ पर आप बैठते हैं, वहाँ पर भी जो सामान जहाँ आपने यूज़ किया वो वहीं रखिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनका वर्क प्लेस बहुत डर्टी होता है, बहुत अनऑर्गेनाइज होता है, कि देखकर ही लगता है कि ओ माय गॉड, ये इंसान कैसे काम करता होगा। तो देखिए, जो एक इम्प्रेशन आप क्रिएट करते हैं, जो दूसरे की नज़रों में आपका इम्प्रेशन, वो कहीं ना कहीं इम्प्रेशन साइकोलॉजिकली, या फिर ये कह लीजिए कि आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली भी सेट होता जाता है। तो जब आप खुद को एक बहुत चुस्त, दुरुस्त, एक्टिव और पाबंद इंसान के तौर पर देखते हैं तो आपका ब्रेन भी उसी दिशा में काम करता है। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि समय को मनी से ज़्यादा
और चीज़ से ज़्यादा वैल्यू दीजिए। कुछ लोग को लगता है कि भाई सबसे दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्त का क्या है? लेकिन क्या आप पिछला गया हुआ एक भी दिन वापस ला सकते हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहाने बनाने की आदत से प्लीज़ आज अभी इसी वक्त से तौबा कर लीजिए। क्योंकि जब आप बहाने बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि आप आलसी है, कामचोर हैं, और कहीं पर भी आप में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ये ज़िंदगी है जिसमें हमें आगे बढ़ना है, सीखना है और अपने अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस करने हैं। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपनी इमेज अपनी नज़रों में इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि हम कहें वाह, हेड्स ऑफ। जी हाँ, तो ये थे कुछ ऐसे टिप्स जो बहुत छोटे हैं, बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपका टाइम आपके हाथों में होगा। जी हाँ, शुरुआत यहीं से कीजिए। इसके अलावा बहुत सारे और पॉइंट्स हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन कहते हैं ना, शुरुआत छोटे-छोटे टाइनी स्टेप से करनी चाहिए। तो जब तक मैं नेक्स्ट टाइम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँ, तब तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन टिप्स को फॉलो करके काफ़ी हद तक अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाएँगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।